हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 9 फरवरी और हम 9 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने अपना नाम बदलकर इंटरनल लिमिटेड कर दिया है। क्या कर दिया है? जोमेटो ने अपना नाम बदलकर इंटरनल लिमिटेड कर दिया है। तो इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ है दीपेंद्र गोयल। कौन है? दीपेंद्र गोयल। दीपेंद्र गोयल कौन है? दीपेंद्र गोयल। जोमेटो एक भारतीय फूड डिलीवरी वेबसाइट है। जोमेटो एक भारतीय फूड डिलीवरी वेबसाइट है जिसे 2008 में शुरू किया गया था और इसके संस्थापक दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा है। कौन है? दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा। 6 फरवरी को कंपनी के बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और जिसे कंपनी का आधिकारिक नाम बदलकर इंटरनल लिमिटेड हो जाएगा। जोमेटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल ने ग्राहकों के लिए जोमेटो का जो ब्रांड नेम है, ऐप है और सर्विस में इसके अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया है। स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी का नाम जोमेटो से बदलकर इंटरनल हो जाएगा। इंटरनल के तहत 4 कारोबार होंगे जिसमें जोमेटो, ब्लिंकिट, डिस्ट्रिक्ट और हाइपर प्योर शामिल है। मौजूदा समय में कंपनी फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स, डाइनिंग सर्विसेज, टिकट बुकिंग और सप्लाई चेन सॉल्यूशन में कारोबार कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 38वां इंटरनेशनल सुरकुंड हस्तशिल्प मेला शुरू हुआ है? हाल ही में किस राज्य में 38वां इंटरनेशनल सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला शुरू हुआ है? तो कहाँ हुआ? ये हुआ हरियाणा में भी। कहाँ? फरीदाबाद में। कहाँ हुआ? हरियाणा में भी, फरीदाबाद में। इस मेले में 42 देशों के 648 कलाकार हिस्सा ले रहे हैं जिसमें मिस्र, इथोपिया, सीरिया, अफगानिस्तान, बेलारूस, म्यांमार समेत अन्य देशों के कलाकार शामिल है। इस बार मेले में उड़ीसा और मध्य प्रदेश स्टेट की थीम रखी गई है। किसकी रखी गई? उड़ीसा और मध्य प्रदेश की। मेले में 3 विशेष पेवेलियन बनाए गए जिनमें गोवा और उड़ीसा के पेवेलियन मुख्य आकर्षण के केंद्र होंगे। 38वां सूरजकुंड मेला 23 फरवरी 2025 तक चलेगा। कब तक चलेगा? 23 फरवरी 2025 तक। मेले में आने वाले लोगों के लिए हस्तशिल्प, लोक कलाएं, विभिन्न व्यंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन चलता रहेगा और इसके अलावा देश भर से शिल्पकार, कलाकार, मूर्तिकार और हथकरघा बुनकर आदि लोगों ने अपनी स्टॉल भी लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को 6.5% घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो कितने कर दिया? ये कर दिया 6.25%। 6.25%। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी के लिए फैसलों की जानकारी दी और इससे सभी लोन सस्ते हो सकते हैं और ईएमआई भी घटेगी। आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं और बैंक इसी कर्ज को कस्टमर को लोन देते हैं। वही रिवर्स रेपो रेट जो रेपो रेट का ठीक उल्टा होता है। क्या होता है? रेपो रेट का ठीक है उल्टा होता है, यानी बैंकों की ओर से जमा राशि पर आरबीआई जिस रेट पर ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी पर प्रतिबंध लगाए हैं। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1 जुलाई 2002 को। कब की गई? 1 जुलाई 2002। ट्रंप ने यह कदम इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेट के खिलाफ आईसीसी की तरफ से जारी अरेस्ट वारंट के बाद उठाया है। ट्रंप ने आदेश में कहा है कि अमेरिका और इजराइल इस कोर्ट के सदस्य नहीं है और न ही इसे मान्यता देते हैं।
इंटरनेशनल कोर्ट आईसीसी के पास गिरफ्तार करने की शक्तियां नहीं है, जबकि वे इसके लिए अपने सदस्य देशों पर निर्भर रह सकता है। आईसीसी सिर्फ उन देशों में अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है जिन्होंने इस कोर्ट की स्थापना करने वाले समझौतों पर दस्तखत किए थे। अभी देखते हैं ये आईसीसी कोर्ट है क्या। तो आईसीसी नीदरलैंड के द हेग में स्थित एक स्थायी इंटरनेशनल कोर्ट है। क्या है? आईसीसी नीदरलैंड के द हेग में स्थित एक स्थायी इंटरनेशनल कोर्ट है। इसकी स्थापना 1998 के अंदर हुई थी। इसका कानूनी आधार रोम स्टैच्यू या अधिनियम है और आईसीसी 4 प्रमुख अपराधों के लिए जिम्मेदारी तय करता है। नंबर 1 पे है नरसंहार, और 2 नंबर पे मानवता के खिलाफ अपराध, और तीसरा है वॉर क्राइम, और चौथा है आक्रामकता का अपराध। इसका काम इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस के जरिए दोषियों को दंडित करना है। आईसीसी के 123 देश सदस्य हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के 123 देश सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण के लिए पहले ईंट रखने वाले विश्व हिंदू परिषद के नेता का निधन हो गया है। तो वो कौन थे? वो थे कामेश्वर चौपाल। कौन थे? कामेश्वर चौपाल। उन्होंने 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में राम मंदिर के प्रथम शिलान्यास समारोह में पहली ईंट रखी थी। उस समारोह को कामेश्वर चौपाल ने ही संपन्न करवाया था। बिहार के सुपौल जिले से ताल्लुक रखने वाले कामेश्वर चौपाल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी और बिहार विधानसभा परिषद के पूर्व सदस्य भी थे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए पहले ईंट रखने के लिए उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएस द्वारा पहले कार सेवक के रूप में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम में के लिए कितने करोड़ रुपए के 2 समझौतों पर साइन किए हैं? तो कितने पे किए? ये किए 10,147 करोड़। 10,147 करोड़। रक्षा मंत्रालय ने नागपुर स्थित इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड और पुणे की म्यूनिसिस इंडिया लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड को एरिया डिनाइल म्यूनिशन यानी एडीएम की आपूर्ति का काम दिया गया है। वहीं म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड सेना के लिए लंबी दूरी तक मार करने वाली रॉकेट बनाएगी। एरिया डिनाइल दुश्मन के टैंकों, वाहनों और सैनिकों को निशाना बनाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोकने में मदद करेगा, जबकि म्यूनिशन एडवांस रेंज वाले रॉकेट दुश्मन के इलाके के अंदर तक घुसकर सटीक हमला कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 600 विकेट पूरे किए हैं? हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 600 विकेट पूरे किए हैं? तो किसने किए? ये किए रविंद्र जडेजा ने। किसने किए? रविंद्र जडेजा ने। जडेजा ने 6,000 रन और 600 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बने। 6,000 रन और 600 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बने। रविंद्र जडेजा अब 352 मैचों में 600 विकेट हो गए हैं। उनसे पहले अनिल कुंबले, रविचंद्रन अश्विन, हरभजन सिंह और कपिल देव ने अपने कैरियर में 600 प्लस विकेट लिए हैं। वहीं हर्षित राणा एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट के डेब्यू में 3-3 विकेट लिए हैं। उन्होंने दिसंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में अपना टेस्ट डेब्यू किया था और वहां उन्होंने 48 रन देकर 3 विकेट लिए थे। इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले अनिल कुंबले 401 मैच और 953 विकेट। रविचंद्रन अश्विन 287 मैच और 765 विकेट लिए थे। हरभजन सिंह ने 365 मैच में 707 और कपिल देव ने 356 मैच में 687 विकेट लिए थे और रविंद्र जडेजा ने 352 मैच खेलकर 600 विकेट पूरे किए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीन के AI चैटबॉट डीपसीक पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किसने लगाया है? ये लगाया ऑस्ट्रेलिया ने। किसने लगाया है? ऑस्ट्रेलिया ने। डीपसीक को एक चीन आधारित स्टार्टअप ने डेवलप किया है और यह फैसला सुरक्षा एजेंसियों की सिफारिश पर लिया गया है, जिसमें गोपनीयता और मालवेयर यानी वायरस से जुड़े हुए जोखिमों का हवाला दिया गया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से पहले कैनबरा ऑस्ट्रेलिया ने चीनी टेक कंपनी डीपसीक की सरकारी सिस्टम पर सेवा देने से प्रतिबंध कर दिया गया है। इटली और ताइवान भी इस पर बैन लगा चुके हैं। साथ ही अमेरिका और दक्षिण कोरिया में भी कंप्यूटरों पर इसे ब्लॉक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? हाल ही में किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया है? तो किसने लगाया है? ये लगाया अमेरिका ने। किसने लगा दिया है? अमेरिका ने। ट्रंप के इस आदेश के बाद अमेरिका में ट्रांसजेंडर महिला वर्ग के खेलों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। ये आदेश उस ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर भी लागू होगा जो जन्म के समय पुरुष थे और बाद में लिंग परिवर्तन कराकर महिला बन गए। इस एग्जीक्यूटिव आदेश का नाम कीपिंग मैन आउट ऑफ विमेन्स स्पोर्ट है। इसका नाम क्या है इस आदेश का? कीपिंग मैन आउट ऑफ विमेन्स स्पोर्ट्स। इसके नियमों के अनुसार जेंडर का मतलब जन्म के समय का जेंडर है। स्कूलों, कॉलेज और अन्य एथलीट एसोसिएशन में इस फैसले को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्तन कैंसर के सबसे अधिक मामले कहाँ पाए गए हैं? तो कहाँ पाए गए? ये पाए गए हैदराबाद के अंदर। कहाँ पाए गए? हैदराबाद में। राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के तहत निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस द्वारा जारी जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्री रिपोर्ट 2014 से 16 ने हैदराबाद में कैंसर के खतरनाक रुझानों का खुलासा किया है और भारत में सबसे अधिक स्तन कैंसर की घटना दर्ज की गई है, जिसमें आयु समायोजित दर 48 प्रति लाख महिलाओं की थी। निजाम इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस की स्थापना 1964 में हुई थी। निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना 1964 में हुई थी। इससे पहले निजाम ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था। यह हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित एक सार्वजनिक अस्पताल है। 22 दिसंबर 1964 को केंद्रीय रेल मंत्री एस.के. पाटिल ने निजाम ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था और इस अस्पताल के पहले अधीक्षक एम रंगा रेड्डी थे। कौन थे? एम रंगा रेड्डी। 18 जून 1990 को राज्य विधानमंडल के अधिनियम के तहत इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था और यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी और भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त है और ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी से भी मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट है, हाल ही में सेना ने उच्च ऊंचाई पर बोस आधारित बंकर विकसित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया है। हाल ही में भारतीय उच्चायोग ने श्रीलंका भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC दिवस मनाया है। हाल ही में अमेरिका के बाद इजराइल देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटने का निर्णय लिया है। हाल ही में सागर सिंह कलसी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में रक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए राजनाथ सिंह ने अमेरिका के रक्षा मंत्री पी हेक्सेथ से बातचीत की है। हाल ही में रूस ने बेलारूस देश ने अपनी और सैनिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय किया है। हाल ही में FICCI ने अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए एक्सपो सिटी दुबई के साथ साझेदारी की है। विश्व फार्माकोपियाज की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है और हाल ही में 8वें ग्लोबल बंगाल व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन ममता बनर्जी ने किया है। हाल ही में कर्नाटक राज्य नक्सल मुक्त हो गया है।
तो ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।